मर गया रे कबर खुदा की आज नहीं तो कल खुदेगी, तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, बबली तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, सबली सबली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बबली सबली मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन इस पुतले के माध्यम से हम सरकार को जताना चाहते हैं कि हमारे अंदर रोष अब भी उतना ही है जितना पंचकुला के अंदर लाठियां भांजी गई थी तब था। प्रिय साथियों नमस्कार, हम जींद के नेहरू पार्क में हैं। यहाँ पर कुछ सरपंच इकट्ठे हुए हैं। जो सरपंचों ने, आपको पता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि इनकी 2-3 मांगे हैं और अब तो ये 2-3 की बजाय 29 मांगों का नाम लेने लग गए हैं। तो हमारे साथ में सरपंच हैं और देवेंद्र बबली जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का पुतला फूकने की तैयारी में है। तो मेरे साथ में नमस्कार जी, कुछ सरपंच भाई हैं। मेरा नाम राम प्रसाद है जी, सरपंच ग्राम अशरफगढ़ दौड़ी जी। ये जो आपने पुतला फूकने का जो बनाया है, ये क्या वजह है आपकी? क्या वजह जी, पता है आपने सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमारी 2 टीमें बनी है। एक टीम तो गांव गांव जाके हमारे देहात को जगाने का काम कर रही है और आज हम ये इन 3 दुष्टों का पुतला फूकने का काम करेंगे ताकि अंधी और बहरी सरकार के कानों में हमारी आवाज पहुंच जाए। हमारे सरपंचों की ऐसी दुर्गति कर दीजिए, हम 3 महीने से धरने पे है, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा और सरकार सरपंचों पे, गांव की छोटी सरकार के ऊपर लाठी बांधने का काम कर रही है। तो मेरे साथ में और कुछ सरपंच भाई भी हैं। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा दीपक अहलावत नाम है जी, गांव रूपगढ़ का सरपंच। अहलावत साहब, आज कैसी क्या मजबूरी आ पड़ी जिस पर आपने एक पुतले फूकने पड़ गए, वो भी आपके एक मुख्य वो है जो अत्याचार हो रहा जी, लाठी मारी जा रही है, अधिकार छीने जा रहे हैं, इससे फालतू और के अत्याचार होगा। अब तो जब हम या तो ये मर ले या फिर हम मर लिया, असली तो मरदा नहीं है, पुतला ही तो मारण ना करे। हम गांव रामाती संदेश यो देना ना करे कि भाई आम सरपंच, आम ब्लॉक समिति मेंबर, आम पंचायत जमा तंग आ लिए इस सरकार तय, इसने ये तो पुतला फूकण ना करे, लठा के भी ले लो। इन्हें बहुत टेम हो लिया भाई, सारा गांव राम दुखी है, सारा समाज दुखी है, तो इस सरकार ने ले लो बोल के जी। मेरे साथ में यहाँ के सरपंच एसोसिएशन की प्रधान प्रीति देवी जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपने जो आज ये मजबूरी आपके ऊपर आ पड़ी है, क्यों, कारण क्या है? देखो जी, मैं 3 महीने हो गए धरना चलते हुए और जो सरकार अपनी तानाशाही नीति हम पे थोप रही है, कभी जींद में हमारे ऊपर लाठी चार्ज करवा रही है और चंडीगढ़ में भी महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज करवा रही है और हमारी एक भी मांग आज तक पूर्ण रूप से उन्होंने नहीं दी है। हमारे 29 अधिकार हैं जो संशोधन में लिखे हुए हैं, हमें एक भी अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए आज हम ये पुतला फूकने का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आपकी मीडिया के द्वारा सरकार तक हमारी आवाज जाए और हमारे लिए कुछ समाधान निकले। मेरे साथ में वो भी किसान नेत्री है, जो कि कोई भी मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे सरपंचों का हो, चाहे किसी गरीब ग्रामीण का मुद्दा हो, उसको लेकर आगे रहती है, वो भी मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपने भी बहुत साथ देते रहे, तो कोई भी मुद्दा हो, किसी मुद्दे पर कोई भी जहाँ जहाँ कहीं ये सरकार हमारे गांव के साथ या फिर हमारे किसान मजदूरों के साथ जहाँ कहीं भी गलत होगा ना, वहाँ आपको ये चारा दिखाई देगा। और रही बात हमारे सरपंच भाइयों की, तो पंचकुला के अंदर भी लाठियां भांजी गई, हमारे जींद के अंदर भी लाठियां भांजी गई। तो हम 17 तारीख तक, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमारी एक टीम तो गांव के अंदर जन समर्थन लेने के लिए गई है और एक टीम यहाँ कल भी पुतला फूका था, परसों भी पुतला फूका था और आज भी पुतला फूकेंगे। लगातार 17 तारीख तक जब तक घेराव नहीं करते तब तक अपना रोष हम सरकार के प्रति जाहिर करते रहेंगे। और खट्टर साहब ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं भी सरपंच दब के बैठ चुके हैं, वो अभी कोई आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन इस पुतले के माध्यम से हम सरकार को जताना चाहते हैं कि हमारे अंदर रोष अब भी उतना ही है जितना पंचकुला के अंदर लाठियां भांजी गई थी तब था। और 17 तारीख को हम जन जन का समर्थन ले रहे हैं और पुतला भी लगातार इनके फूकन लग रहे हैं। तो हम 17 तारीख को दिखाओगे खट्टर साहब ने, या तो सरपंचों की मांग 17 से पहले मानी जाए, वरना फिर ऐसा ना हो कि बात आपको भारी पड़ जाए, आपके संभल से बाहर हो जाए पंचकुला के अंदर। सरकार के साथ आपकी 2-3 बैठकें हो चुकी है, क्या कोई बात सिरे नहीं चली?
नहीं कोई बात सिरे नहीं चढ़ी, वो तो एक बॉन्ड लगा कर करने प्रस्ताव रख रहे अपना कि भी पहले वो फाउंडेशन लगा रहे भी इतने जो हमने ये प्रस्ताव जारी किया इसको आप मांगो, इसको आप मानो तभी हम बातचीत करेंगे। तो एक बॉन्ड लगाकर सरपंच के साथ मतलब मजबूरन उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप इस बात को मानने ही मानने, लेकिन सरपंचों ने उस प्रस्ताव से इनकार कर दिया। भी हम बॉन्ड के साथ किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे, और बैठक में शामिल होने की जहां तक बात है तो किसी भी मुद्दे पे जो हमारे मेन मुद्दे उन पर तो सरकार बातचीत ही नहीं कर रही। तो बाकी जो मुद्दे छोटे मोटे हैं उन पर सलाह मशवरा जो हो रहा है वो तो लगातार नू लगा लो डीसी लेवल तक के भी है, तो वो तो हम सुलझा लेंगे। लेकिन जो हमारी मेन जो मांग है वो सरकार अभी तक सुनवाई नहीं कर रही है, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हमें ये बात अब तो पंचकूला तक, ऐसा ना हो कि ये बात दिल्ली जंतर मंतर तक भी पहुंच जाए। अच्छा होगा कि 17 तारीख को हमारी सुनवाई हो जाए, हमारी बातों पर जो हम अपने अधिकार मांग रहे, हम कोई अलग संविधान की मांग नहीं कर रहे हैं। जो भारत का संविधान है उसके 73वें संशोधन में जो 11वीं सूची है उसके 29 अधिकारी तो सरपंच मांग रहे हैं, या तो वे 29 अधिकार पहले दिए क्यों थे या फिर अब वो छीने क्यों जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खट्टर साहब को मैं कहना चाहूंगी कि इनका दिमाग की बत्ती गुल हो ली है, क्योंकि इन्हें नहीं पता हरियाणा के अंदर हर वर्ग दर दर की ठोकर खाने लग रहा है। मतलब जनता जाए बाढ़ में, इनको अपने एससीओ में रहने से मतलब है। तो हम खट्टर साहब को यही जताना चाहते हैं भी आज भी सरपंचों के ये गाँव की देहात की लड़ाई है, और सरपंच भी और लगातार ये खाप प्रधान भी कंडेला खाप भी आज यहाँ मौजूद है, तो खापों का समर्थन भी हमें मिल रहा। तो ऐसा ना हो कि आपको बात भारी पड़ जाए फिर ये जन आंदोलन बनेगा जैसे किसान आंदोलन बना था। जी मेरे साथ में कुछ सरपंच और मौजूद हैं। नमस्कार जी, क्या नाम? नमस्कार जी, जयपाल सरपंच गांव शाहपुर ब्लॉक जींद। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे सरपंच एसोसिएशन की 2 टीमें बनी हुई हैं। हमने कल से पहले 36 गांव हमारे हल्के के क्लियर कर दिए और आज दूसरे हल्कों में जाने का काम करेंगे। और जो हमारे 73वें संशोधन में 11वीं सूची पर 29 अधिकार ग्राम पंचायत के संपूर्ण अधिकार दिए जाएं, अन्यथा हमें 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। और 17 तारीख के बाद हमारे से अगर वहां भी कोई सरकार ने डिसीजन नहीं लिया और हमारे अधिकार नहीं दिए तो हम दिल्ली जंतर मंतर जाने पर भी तैयारी कर रखी है। और जन चौपाल में जन समर्थन काफी मिल रहा है, और सरकार के साथ हम चेताना चाहते हैं कि हम जंतर मंतर पर धरना देंगे। हमारे साथ में सरपंचों को जींद के अंदर या हरियाणा के अंदर खापों का समर्थन भी मिलने लग गया है। खाप नेता, कंडेला खाप के नेता हमारे साथ में है। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सर्वजातीय प्रधान कंडेला खाप। आप भी सरपंचों के इस समर्थन में आए? बिल्कुल समर्थन करते हैं हम। ये पूछो क्यों करते हैं? ये कारण क्या है आपका? कारण हमारा इनके अधिकार क्यों छीनने जा रहे हैं। और गांव के अंदर तो गांव तो इतने पिछड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। तो हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि भाई इनके अधिकार वापिस दे सरकार, इनको बरगलाए नहीं। और 17 तारीख को इनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो उसके बाद सारी खापें इकट्ठी होंगी और एक आंदोलन का बिगुल बजेगा। मुद्दा बहुत बड़ा है, मुद्दा लंबा है, क्योंकि जिन सरपंचों ने गांव के अंदर विकास करवाना चाहिए वो सरपंच आज एक आंदोलन के ऊपर आ चुके हैं, और जो कि आप देख रहे हैं पुतले फूंकने के लिए भी मजबूर हैं। हेलो, मैं आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूं, सरपंचों में इतना रोष है कि सरपंच कहीं न कहीं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का पुतला फूंकने की आज जींद में इन्होंने एक तैयारी की है। कहीं न कहीं पुतले को भी जूतों से पीटा जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं। कमाल है यार, बीच में क्यों पड़ा है यार?
जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ यहाँ पे मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, उप मुख्यमंत्री का पुतला सरपंचों के द्वारा जलाया जा रहा है। बने रहिए आप मेरे साथ देसी न्यूज में। अगली अपडेट तक जय जवान जय किसान।